आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। क्या मैडम भी डब्बा के कंपटीशन में है? क्या मैडम भी चाहती हैं कि अब बेबी रू अकेला ना रहे? इसकी चर्चा तो काफी चल रही थी, जिसके हिंट इनके कुछ पिछले व्लॉगों में मिलते हैं। और इस सब का एक कारण भी है, क्योंकि मैडम की जो प्रेगनेंसी हुई थी बड़ी टिपिकल प्रेगनेंसी थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी। और इसके साथ में एक एज फैक्टर भी होता है जो मैडम के साथ में अब हायर जा रहा है। सो इट इज ए राइट टाइम, मतलब जिस टाइम में वो लोग अब कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। इसीलिए जो ज्यादा हवा गूंज रही है इस तरह की। चलिए अब रिलेट करते हैं मैडम के व्लॉग से, जो कि अभी अभी आया था, यानी कि लास्ट व्लॉग जो आया है मैडम का। मैडम ने रू बेबी को एक बैंड पहनाया हुआ है जो बेसिकली उसको एक गर्ल का लुक देता है, और मैडम को ये बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है। इससे पहले कि मैडम ने जो अपने सूट दिखाने की बात करी है, अपना डिजाइन दिखाने की बात करी है, या ये कही कि अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है कि क्या डिजाइन उन्होंने रिक्रिएट किए हैं। देखिए सही बात मुंह से निकल जाती है, रिक्रिएट किए हैं, इट मीन्स कॉपी डिजाइंड है। एक बात तो सोचने वाली है, इतनी जबरदस्त डिनायल मूड में है दोनों के दोनों, कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए अगर आपको क्रिटिक्स यानी कि हम जैसे लोग जो कि रिएक्शन चैनल्स हैं, ये आपको कुछ कहने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि भी तो क्रिटिक्स हैं, इनका काम है ये कमियां निकालते हैं और कमियां ही निकाल कर दिखाएंगे। कुछ आपके व्यूवर्स आपके कमेंट करते हैं तो चलो वो भी मान लेते हैं, हो सकता है कुछ व्यूवर्स जो है आपके डाई हार्ड फैन नहीं है और वो इसी तरीके के व्यूवर्स हैं जो बेसिकली यही देखने आते हैं कि क्या कमी है। लेकिन अगर आपके सारे के सारे कमेंट्स यानी कि सारे आपके व्यूअर एक ही बात को कहने लगे तो आपको मानना चाहिए कि ये कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि कोई मिस्टेक हुई है। ये एक्सेप्टेंस ही इस इम्प्रूवमेंट की सबसे पहली सीढ़ी होती है। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ खराब है, कुछ गलत हुआ है, तो फिर इम्प्रूवमेंट की तो सोच ही नहीं सकते। आपकी सोच बिल्कुल बंद हो जाएगी, शट डाउन। और ये लोग इसी मोड में चल रहे हैं। ये अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं हमारा सब कुछ ठीक है, ये जो लोग कर रहे हैं ये सिर्फ जेलस वाले लोग हैं, हेटर्स हैं, और लगातार इस तरह के कमेंट कर रहे हैं जिससे जानबूझकर ये चीज़ें फैल जाएं और गलत चीज़ें ऊपर आएं। बट ऐसा है नहीं। कितने सारे तो ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने बड़े ही पोलाइटली बात करी है, और जेन्युइन वर्ड तो इतना ज़्यादा यूज़ किया गया है कि जेन्युइन कमेंट है, जेन्युइन फीडबैक है, जेन्युइन रिव्यू है। इवन कई तो बहुत सारे हैं कि जो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो इनके डाई हार्ड फैंस हैं वो कैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक सैंपल देखिए। ये एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं मैं। डोंट थिंक बैड यानी बुरा मत मानो, बट मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत कॉस्टली हैं। नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ सजेशन देना चाहती हूँ। ये जो अपने पुअर फैमिलीज के ऊपर इनको खरीदने का दंड रखा हुआ है, ये कैसे खरीद सकते हैं? और अपने पुअर फैंस के बारे में सोचिए, वो कैसे इतना कॉस्टली अफोर्ड कर सकते हैं। प्लीज प्लीज। और उसके बाद में इतने सारे हाथ जोड़ दिए हैं और फिर दोबारा से हाथ जोड़े और लिखा हुआ है थिंक अबाउट दैट, और एक बार फिर लिखा हुआ है डोंट टेक नेगेटिव। और इसके बाद में इतने सारे हाथ भी जोड़े हुए हैं और साथ में हार्ट भी बनाए हुए हैं। लास्ट में अपना परिचय दे रही है कि मैं हैदराबाद से हूँ, नाज हूँ, थैंक यू। तो भैया मैं इनको दाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये इनके डाई हार्ड फैंस हैं और जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको ये था कि इनकी ड्रेस लॉन्च होगी तो डेफिनेटली हम लोग भी लेंगे, लेकिन वो इतने अफोर्डेबल है ही नहीं जिसकी वजह से वो ले नहीं सकते। तो इसलिए ये वाला कमेंट देखिए, इतनी बार हाथ जोड़ रखे हैं, इतनी बार रिक्वेस्ट कर रखी है, इतनी बार हार्ट लगा रखे हैं, और उसके बाद में थैंक यू भी बोल के जा रहे हैं। ये कमेंट्स मैंने इसलिए चुना क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन यही सब सोच रहे हैं, और इनके बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। वो क्या करें, वो ले भी नहीं सकते, वो चाहते हैं लेना लेकिन ले नहीं सकते। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा, क्यों आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्यों आप हाथ जोड़ रहे हो? अरे भाई ये आज के डेट में ये इस लायक भी इसलिए हैं क्योंकि आप लोग देखते हो इन्हें। आज ही अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं और मज़े से रह पा रहे हैं, वो इसलिए किसके कारण? आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने इनको व्यूज़ दिए हैं, आपने लोगों ने इनको पैसा दिया है व्यूज़ के टर्म्स में। तो भाई आप क्यों हाथ जोड़ते हो, क्यों करके रिक्वेस्ट करते हो? आपके व्लॉगर ही तो हैं, आपके इन्फ्लुएंसर ही तो हैं, कौन सा ये खुदा या भगवान तो आपके बन नहीं गए हैं। इतना ज़्यादा ये करना कि भाई ये क्या हो गया, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो चाहते थे, बहुत ज़्यादा हो गया है। जिस तरह से एक डिल्यूजन में ये जीते हैं, इसी तरह से जो इनके व्यूअर्स हैं वो भी उसी तरीके के उसमें जीते हैं। अरे भाई छोड़िए, आपको इनके व्लॉग अच्छे लगते हैं व्लॉग देखिए, कपड़े अच्छे नहीं लगते मत लीजिए, कोई बात नहीं ऐसी। और
और बहुत सारे आज की डेट में बहुत ज़्यादा उनका चर्चा हो रही है कि भैया आप मिंत्रा से खरीद लीजिए, आप मीशो और अमेजोन और पता नहीं कौन कौन सी साइट के नाम आ रहे हैं आज की डेट में, और उन सबका अच्छी खासा प्रचार हो रहा है कि भाई आप यहाँ से खरीद लो ये सस्ते मिल जाएंगे, वहाँ से खरीद लो वो भी सस्ते मिल जाएंगे। तो इसलिए इतना ज़्यादा डिप्रेस होने की, इतना ज़्यादा हाथ जोड़ने की इन लोगों से ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इनके चाहने वालों ने इनका क्या क्या नाम रखा है, पहले वो देख लीजिए। मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रहा हूँ। ऊपर वाला कमेंट दिखाता है कि लेबल DKI क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और उसके बाद में दिखाता है लेस DKI राइट राइट। तो भाई इन्होंने तो नाम ही बदल दिया, इन्होंने वो नाम रख दिया जो इन्हें सही लगा। अब नीचे वाला कमेंट देखिए, ब्रांड का नाम लेबल DKI की जगह लेस DKI होना चाहिए था, हर जगह लेस ही लेस है और प्राइसेस बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। तो चलिए 2 बार तो ये नाम बदल गया, अब आगे चलते हैं। अब इस वाले कमेंट में आप मैडम का भी नया नाम देखिएगा। कई लोगों ने मैडम का जो व्लॉग देखा उसमें इन्होंने सिक्विन लिखा है, उसको काट कर उन्होंने लिखा है कि ये सही मायनों में सीक्वल होता है, और इन्होंने नया नाम रख दिया है आप धन्य है लेस की देवी। अब तक लोगों ने घबराहट की देवी नाम रखा था, ज्ञान की देवी ही नाम रखा था क्योंकि ज्ञान बहुत देती है ये, अब नया नाम आ गया लेस की देवी। अब एक कमेंट जो ना पड़ोसी मुल्कों से, कि मैडम को बहुत ज़्यादा इस बात की उम्मीद होगी कि वहाँ से ज़रूर उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो कमेंट देखिए अपने स्क्रीन पर, मैं पाकिस्तान से हूं और मुझे नहीं पता कि इंडिया में ऐसे कपड़े पसंद किए जाते हैं, बट फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में इस तरह के कपड़ों को बहुत ज़्यादा चीप समझा जाता है। किसी में लेस, पैंट पे लेस, स्टिचिंग अजीब है। एटलीस्ट आप पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स के डिज़ाइन देखकर, स्टाइल देखकर कुछ डिज़ाइन कर लें। और इतने एक्सपेंसिव, मैं आपको डिस्करेज बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन सीरियसली मैं ऐसे कपड़े कभी ना पहनूं। दीपिका, डिजाइनिंग इज नॉट कप ऑफ टी फॉर यू। इससे ज़्यादा कैड़ा कमेंट या कठिन कमेंट या क्लिष्ट या ये कहिए कि बेइज्जती वाला कमेंट और क्या होगा, और वो भी पड़ोसी मुल्क से आया है। सही में मैडम ने बहुत बहुत ज़्यादा बेइज्जती करा दी। इंडिया में तो सारी बेइज्जती हो ही रही है कि क्या लेसम लेस लेसम लेस। कम से कम आज से 20 साल पहले ये डिज़ाइन चलते थे जो मैडम आज की डेट में लेकर आई हैं। डिज़ाइन किसी और के कॉपी कर लिया और उसके बाद में लेस के साथ में शुरू हो गई कि मैंने अपना टच दे दिया या मैंने कुछ डिफरेंट बना दिया। इतनी बेइज्जती भाई हमसे भी सहन नहीं हो रही कि कोई हमारे देश को, हमारे कपड़ों को, हमारे लोगों को इस तरह की बात करे। पर ये कड़वा सच है, बिल्कुल सच है, तो इसलिए सुनना तो पड़ेगा ही। और देखिए ये भी मानने वाली बात है कि कपड़ों के मामले में, वो भी खासतौर से लेडीज़ कपड़ों के मामले में, पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी वैरायटी मिलती है और वहाँ पर बहुत मॉडर्न फैशन रहता है इस तरह का। और इसी वजह से हिंदुस्तान में पाकिस्तान के सूट्स और इन सब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है। कपड़े की क्वालिटी और उसकी स्टिचिंग और जो उसके डिज़ाइन, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा होती हैं। अब नीचे वाला कमेंट देखिए, वो थोड़ा सा चोरी पकड़ने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैडम जो है मिशन पे है, किस पर, डिलीट करने के लिए कमेंट्स के। फॉरएवर जो है डिनायल मोड में ही रहते हैं ये लोग। अब अगला कमेंट जो है ना इस डिनायल मोड के ऊपर ही है, और वो भी इनकी डिनायल पे एक अच्छी चोट कर रही हैं। और स्क्रीन पर देखिए ये कमेंट, मुझे पता नहीं लोग वास्तविकता से इतना भागते क्यों हैं। आप में इतने गट्स होने चाहिए कि एक्सेप्ट कर सको जब हर एक को ये कह रहा है कि आपके कलेक्शन अच्छा नहीं है और बहुत ज़्यादा प्राइस है, तो इसको एक्सेप्ट करो और इस पर बात करो। और ये समझ में नहीं आता क्यों करके आप अपने कमेंट सेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं और हर जगह ये कहना कि आप लोगों के रिस्पांस से बहुत खुश हैं। एक ह्यूमन बनने की कोशिश कीजिए जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर सके। इसके साथ साथ आप अपने व्यूवर्स की डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हो, उनके कमेंट्स को ना कंसीडर करके और उनकी ओपिनियन को ना कंसीडर करके और साथ साथ इग्नोर करके। अब मैडम और क्या सुनना चाहती हैं? इन्होंने जितना कह दिया ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है कि गलती हो रही है, सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, तो क्यों करके आप एक्सेप्ट नहीं करते? और एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव करो, उसको बात भी करो, डिस्कस भी करो, लेकिन पूरी तरह से डिनायल मोड में है। और उसके बाद में भी हर जगह ये कहना कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, थैंक यू, और ये सब कहना। और उसके साथ साथ वो ये कहना चाहते हैं कि भाई अपने व्यूवर्स की भी तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी भी तो बेइज्जती कर रहे हो कि जब वो आपको कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, तो आप इग्नोर कर रहे हो। और वो जब कह रहे हैं कि कॉस्टली है तो आप उनको इस बात को सुन नहीं रहे हो। आप उसी डिनायल मोड में हो कि भाई हेटर्स होंगे और ये हमारे जेलस करने वाले लोग होंगे। अब देखिए इसी तरीके का कमेंट एक नीचे है जो कम बेइज्जती वाला नहीं है। ये कह रही हैं इसके गंदे लेस कलेक्शन देखकर मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपना जो कलेक्शन है उसे पहन कर दिखाऊं।
मेरे बहुत ही बेटर हैं। अब देखिए मतलब ये इनके व्यूवर हैं और व्यूवर ही ये कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा जो तुम्हारे पास तुम लेकर आए हो उससे अच्छा तो हमारे वार्डरोब में है। अगर हम उनको पहन पहन कर दिखाएं तो वो उससे कहीं बेटर है। और यही काफ़ी नहीं, देखो अगला कमेंट जो ना इससे भी ज़्यादा भारी है। लोग उस जगह चोट कर रहे हैं जहां की करनी चाहिए। देखिए अपने स्क्रीन पर, दीपिका आप वही हो जो 3 साल पहले स्ट्रीट्स पे घूम घूम कर कपड़ों की दुकानों पे 100 रुपए और 200 रुपए कम करवाती थी। उस चीज को प्राउडली सबको बोलती भी थी। आपके वीडियो इस तरह की ओल्ड हैं और अब अपनी हॉबी को 5,000, 10,000, 4,000 में बेच रही हो, और वो भी लेस से भरे हुए ओल्ड फैशन डिजाइन्स। ये मैडम की उस मेंटेलिटी को दिखा रहे हैं। ये जो 3 साल पहले जो स्ट्रीट वेंडर से ये 100 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। कोई स्कार्फ वगैरह लेना था, कहती थी कि 2 मीटर में इतने में ले आई और इतना सा स्कार्फ ये इतने में दे रहा है, ये लोग लूटते हैं, इनको इस तरह से बार्गेन करनी चाहिए, इनको इस तरह से लेना चाहिए। तो मैडम खुद जो लेकर आई हो वो 5,000, 10,000, 4,000, 35,000 इस तरह के आप जो कपड़े लेकर आए हो। अब ये बताओ आप कितने कम करोगे? आप वो स्ट्रीट वेंडर से तो इतने कम करा रहे थे। अब ये बताओ आप अपने व्यूअर्स के लिए जो इतना रोध हो रहे हैं, जो आपके सूट्स लेना चाहते हैं लेकिन खरीद नहीं रहे हैं, तो हमें प्लीज़ बताइए कि आप इसमें कितना कम करने वाली हैं। चलो ज़्यादा शर्म आ रही हो तो जो 100-200 रुपये वहाँ कम करा दी थी वही कम करके बता दो ना। मैडम की तारीफों से तो पूरा का पूरा व्लॉग भरा हुआ है। तो चलिए कुछ और तारीफें भी लेते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, आपके डिज़ाइन देखकर लगा कि भाई बहुत लूट मचा रखी है। अगला कमेंट देखिए, दीपिका ने एक बार बिग बॉस में बोला था कि वो रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं, पर अब वो तो उनकी जो चालाक ननद है उसने खोल लिया है, तो वो कंफ्यूज हो गई हैं। तो अब कपड़े का काम शुरू कर लिया। सीरियसली ये जेलस और गुस्से में डिसीजन ले लिया, पर ये इनको बहुत नुकसान करवा के जाएगा। लोग बहुत आगे तक सोच रहे हैं, पर इन्होंने एक बात जो कही कि रेस्टोरेंट खोलने की बात कही, तो ये एक अच्छा डिसीजन था जो बेसिकली जो इनकी जो चालाक ननद है ना उसने कर लिया। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो रेस्टोरेंट जो चलेगा ही चलेगा, या फिर ये कहिए उसमें इतनी संभावना नहीं है कि लॉस आए। क्योंकि आप अगर सेलिब्रिटी हो, अब जैसे डब्बा का है, डब्बा का जो रेस्टोरेंट है वो जो व्लॉगर्स हैं, छोटे मोटे जो व्लॉगर्स हैं, उन्हें थोड़े बहुत व्यूज़ चाहिए, उन्होंने चला रखा है। कोई ना कोई वहाँ पे आता है, अपना व्लॉग बनाता है, अपना शूट करता है, और इस तरीके से रेस्टोरेंट में कम से कम लगातार लोग आते तो रहते हैं। अब देखने वाली बात यह है, अब मैडम ने जैसे अपना ये बिजनेस शुरू कर लिया, तो अगर व्लॉगर्स और ये सब हैं तो ये कितने अगर सूट खरीदेंगे भी तो खरीदेंगे और अपने व्लॉग्स में दिखाएंगे और वो कार्ड दिखाएंगे, लेकिन कब तक? ये तो एक टाइम बाद में बिल्कुल बंद हो जाएगा। तब क्या होगा? जबकि रेस्टोरेंट उसकी तुलना में चलता रहेगा। अगर इसी तरीके से की बात सोचें कि व्लॉगर्स आते रहेंगे, करते रहेंगे, अब देखने वाली बात है कि दोनों को ये चीज़ कितनी दूर तक ले जाती है और कितने दूर जाके ये ख़त्म हो जाते हैं। अब अगला कमेंट तो इनको दावत दे रहा है कि आप मेरे यहाँ आ जाओ, आप साउथ मुंबई आ जाओ दीपिका, इससे अच्छे ड्रेस आपको इसकी हाफ प्राइस में मैं दिलवाती हूँ। भाई एक्सेप्ट करो इनका जो चैलेंज है, और ये कह रही है कि इससे भी अच्छे ड्रेसेस दिलवाऊंगी और वो भी हाफ प्राइस में दिलवाऊंगी, जो बेसिकली देखा जाए तो काफ़ी हद तक सही भी है। बहुत सारे इस तरह के सूट्स और ये सब चीज़ें मिल रही हैं, ऑनलाइन भी मिल रही हैं और मार्केट में भी मिल रही हैं। और अब कुछ डिफरेंट कमेंट देखिए अपने स्क्रीन पर। ये थोड़ा सा व्यंग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अभी खीर वगैरह बार बार अम्मी और सबा के घर पर देने मैडम जा रही हैं, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं कि कौन कह रहा है कि प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ जाइए ये कहना चाहते हैं कि प्रमोशन की वजह से ये उनके घर में खीर पहुंचा के आ रही है कि किसी तरीके से इनको व्यू और ये सब मिलेंगे तो इनके नाम के भी कुछ प्रमोशंस आएंगे। अब नीचे वाला कमेंट देखिए, ये कह रहे हैं गाइस 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 सुनिए, आप लोग इनको कोई भी कमेंट मत करो, क्योंकि जब 99% लोग कह रहे हैं कि बिलो एवरेज है और प्राइस जो है बहुत ही ज़्यादा है और डिज़ाइन पुराने हैं, उसके बाद में भी कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है। तो चिल गाइस एटीट्यूड में हैं ये लोग, ये हमारे कमेंट्स भी डिज़र्व नहीं करते हैं। दीपिका, मैं आपको एक बात बहुत सीरियसली बताना चाहता हूँ, आपको एक डॉक्टर की जरूरत है, आप जाइए, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और बहुत सारे इन्होंने रोने वाले इमोजी बना रखे हैं। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जब ये डिनायल मोड में है, कुछ समझना ही नहीं चाह रहे, कुछ पहचानना ही नहीं चाह रहे, तो फिर इनको कमेंट करके भी आप बेकार कर रहे हो, अपनी ही बेइज्जती करा रहे हो। और आपके कमेंट्स जो है ना वो मतलब आप डिज़र्व नहीं करते कि आप इनको कमेंट भी करें।
दूसरी तरफ इनकी हम्बल रिक्वेस्ट है दीपिका से कि जाएं और जाके डॉक्टर को दिखाएं, इनको इलाज की ज़रूरत है, जब ये कुछ भी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो और भी कुछ इनके डिज़ाइन की तारीफ कर रहे हैं, अपने स्क्रीन पर देखें। ब्राइडल कलेक्शन में भी नेट पे लेस लगा दी। आजकल कौन लगाता है नेट पे लेस? और नॉर्मल कपड़े गोल्डन लेस विद बॉर्डर 50 रुपये मीटर आ रही है। कम से कम सोच समझ के तो बेचो। और जैसा कि मैंने कहा था कि DKI के इन्होंने बहुत सारे नाम निकाल दिए, तो एक और नाम सामने आ गया है। नीचे वाला कमेंट देखिए, DKI का मतलब है दिल खोल के लूट। तो भाई यहाँ तो दिल खोल के लूट चल रही है लोगों की नज़रों में। कुछ और डिफरेंट कमेंट देखिए। हाँ 10 तो कपड़े हैं पूरी वेबसाइट पे, तो पूरे घर को बेच दो। एक मम्मी, एक सबा, एक अम्मी, एक नाजा खाला, बेटी खाला, सबा की सास, सबा की ननद, रिजा, सारा, फिर बोलना कि सब आउट ऑफ स्टॉक हो गया। लोग मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं इनका। और एक और कमेंट देखिए, इन्होंने बहुत खास तरीके से जो इन्होंने सूट दिखाया है ना अपने व्लॉग में, उसके बारे में कमेंट किया है। कह रही हैं कि गाइस क्लोजली देखिए जो सूट है उसकी फिनिशिंग को। तो नेकलाइन लेस है वो कहीं से भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, ना ऊपर से ना नीचे से। सब फुल ब्राइड रेड सूट कौन पहनेगा? और जो इनकी मम्मी ने पहन रखा है उसकी नेकलाइन देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है और चौड़ी भी है। और अब मम्मी को भी उसने एक मॉडल बना दिया। वाह वाह, आई थिंक बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर ली हमने इनकी और बहुत ज़्यादा कमेंट हैं, लेकिन हमने कोशिश करी है थोड़ा डिफरेंट कमेंट लेने की। और DKI के तो लोगों ने इतने सारे मतलब निकाल लिए हैं। और लेसम लेस और लेबल को कोई कह रहा है लेसम लेस है, कोई कह रहा है GP है यानी गोटा पत्ती है, कोई कह रहा है धोखे से लूट लो। तो मैडम की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, लेकिन पूरी तरह से डिनायल मोड में है। और कब तक ये जो डिनायल मोड होता है ना, ये एकदम फूट के बाहर आता है। तो इतना डिनायल मोड में रहना नहीं चाहिए। आपको क्या है कि नेचुरली जो रहना चाहिए ना, जेन्युइन रहना चाहिए। अगर जैसी भी फीडबैक आ रही हैं, अगर ज़्यादा लोग कह रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है आपको अपने दिमाग को थोड़ा जोर देना चाहिए। पर लगता है पुरानी किसी भी चीज़ से सीखने को तैयार नहीं। और फिर आज की डेट में आप ये बताइए लेस पे कहाँ काम चल रहा है? आज से 20 साल पहले लेस पे काम चलता था। और अगर आप लेस से ही आप डिज़ाइन बनाना शुरू करोगे तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही। तो अब वो 20 साल पुराने डिज़ाइन के लिए तो पैसे देने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा तो है नहीं कि 10-20 हज़ार रुपए से ऊपर के सूट लोग वह खरीदते नहीं हैं, बिल्कुल खरीदते हैं। लेकिन क्या उसकी वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए ना, वो डिज़ाइन होने चाहिए, उसमें नया स्टाइल होना चाहिए, उसमें कपड़े की कुछ बात होनी चाहिए, तभी तो वो इस तरह के डिज़ाइनों को लोग पसंद करेंगे और पहनेंगे। और उसी बात के वो पैसे दे कर आते हैं। इस चीज़ के पैसे नहीं दे कर आते कि हर चीज़ बॉर्डर जो बनाए गए हैं सारे लेस से बना दिया है, और उसमें भी वाइट लेस, मतलब जो सबसे सस्ती आती है। बताइए लोग चैलेंज दे रहे हैं कि 50 रुपये की है, कोई कह रहा है कि हम अपने घर पे यही सब लगा के इससे बहुत ज़्यादा सस्ता बना लेंगे, कोई कह रहा है मेरे पास आ जाओ मैं इससे आधे दामों में मार्केट से आपको दिलवा देते हैं। कोई मीशो का नाम ले रहा है, कोई मतलब किसी और वेबसाइट का नाम ले रहा है। कुल मिला के ये है कि कोई भी खुश नहीं है इन चीज़ों से। इनको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा और जल्दी ही इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो स्टॉक बनाया है इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा। आई मीन डिस्काउंट एंड एवरीथिंग, जो भी इस तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उससे ये स्टॉक निकाल के कुछ बेटर डिज़ाइन बनाए और खुद तो ना बनाए। भाई तौबा है तौबा है। अगर यही डिज़ाइन इन्होंने बनाए तो फिर दोबारा से यही फियास्को होना पड़ेगा। जैसे उसने कहा है कि इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। हिंदुस्तान में तो हो ही रहा है, पाकिस्तान से भी इतनी बदनामी सुनने को मिल रही है। ये सारे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से ये चल रही हैं, क्या इस तरह चलते हुए ये अपना बिजनेस चला पाएंगे, या फिर ये सिर्फ इनको बंद ही करना है ये बिजनेस? भाई तुम्हारी हॉबी है, तुम्हारा शौक़ है, उसके लिए तुम लोगों को फंसा नहीं सकते हो, लोगों को लूट नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं आप खुद भी हर्ट हो रहे हो। तो कुल मिला के ऐसा काम करने से फ़ायदा क्या? तो आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है? ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।